अरे मारो लट्टे साले को पलट देंगे पर उसकी बुराई नहीं सुनेंगे, बुराई नहीं सुनेंगे, माल को पलट देंगे। देखोगे शाहरुख खान सलमान खान के फैन, योगी के फैन देख लीजिए। फ्रेंड पक्के साइकिल नहीं चलती अब किसी पे भी। अब तो फूल चूमना है, फूल चूमना है बस। समाजवादी तो सबसे ढोंगी पार्टी है, बेकारी। इन्होंने तो गोली चलवा दी, अब ये लेते फिर रहे हैं, फायदा खाम सोच रहे हैं। बदमाशों को तो उन्होंने पाला। अच्छा। अखिलेश उन्होंने सरकार ने इनको पाला था बदमाशों को। योगी जी तो देव स्वरूप हैं। जो जनता है ना उसमें इतना विश्वास पैदा कर दिया है कि ये उन्हें जो ऐसा लगता है कि भाई हमारा एक सिर पे हाथ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुरादनगर में है। हम जनता के बीच जानने के लिए निकले हैं कि यूपी के दिल में कौन है। क्या यूपी की जनता सीएम योगी को पसंद करती है, उनके कामकाज को पसंद करती है या फिर नहीं? क्योंकि 2027 चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। तो आखिर जनता चाहती क्या है, जनता से जानने की कोशिश करता है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा देवेंद्र है जी। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कौन सा काम बढ़िया लग रहा है? सारे काम बढ़िया है, टू जेड। कोई योगी का खराब ही ना कोई भी काम एक तक एक भी। हाँ जी। अरे अखिलेश जी तो कह रहे सारी काम बेकार। अखिलेश तो डुप्लीकेट आदमी है, किसका? हर चीज़ फर्जी कराया उन्होंने। जब 5 साल शासन करा, परेशान कर दिया स्टेट को बिल्कुल। अच्छा, हाँ, वो तो बिल्कुल आने नहीं चाहिए। क्या होता था उनके राज में, ऐसा क्यों? वो तो अपने जातिवाद पर चलाया और जो कुछ करा मुसलमानों के लिए करा या यादवों के लिए करा, और किसी के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने। मुसलमानों और यादवों के लिए? बस उससे अलग कुछ नहीं करा उसने। देखिए अखिलेश जी कहते हैं कि जो योगी जी है वो धर्म की राजनीति करते हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए करते हैं। नहीं, वो ईमानदारी की करता, सबके लिए बराबर। सबको जो चीज़ सुविधा मिल रही है सबको बराबर मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। हाँ, वो ये तुष्टिकरण नहीं करता, ये तुष्टिकरण करता था। ये तो आतंकवादियों को पालता, छुड़वाए था आतंकवादियों को। अखिलेश ने आतंकवादी पाल हाँ, आतंकवादी छुड़वाए इसने, इन्होंने तो इसके बाप ने पाल रखे ना छुड़वाए। अच्छा, हाँ। कौन से आतंकवादी थे वो? वो तो 6 कोर्ट ने रोक लगाई ना, तो आतंकवादी उन्होंने राष्ट्र का कह जगह वे सब छुड़वाने के लिए इन्हें तो एप्लीकेशन देती थी। मतलब अखिलेश की सरकार में गुंडा राज था? गुंडा राज था, और इसे तो बिल्कुल भूल के देवे नहीं कोई वोट। ये तो ढोंगी बन रहे हैं। अब चंदा का नाम ले लेकर ये दिखावटी दिखा रहे हैं सब कुछ ये। अच्छा, दिखावटी दिखा- हाँ जी, सब ढोंगे, ऐसा कोई वोट नहीं देगा। ये फिर का 100 सीटों के अंदर रह जाएगा। अच्छा, 100 सीटों पर ही रह जाएगा। 100 से ऊपर नहीं जाएगा ये। अच्छा, योगी की कितनी आ जाएगी? योगी के 250 से ऊपर। 250 से ऊपर? बिल्कुल। अरे 250 से ऊपर कैसे आ जाएगी? अखिलेश ने कह दिया जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश तो कुछ जितना ही रहेगा उससे ऊपर नहीं जाने का, वो झालो जा लिया उसमें गुंजाइश ना। और वो बेकार आदमी है कतई एक, उसने तो सबसे बेकार निकम्मा आदमी है। अच्छा, हाँ, योगी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? कहाँ गाजियाबाद में आ गई? यहाँ तो उसकी अखिलेश के एक 100 वोट वो हमें जब मन जब होती है उनकी हर साल यहाँ। अच्छा, ऐसा क्यों भाई कि यहाँ पर भी भाजपा का विधायक, क्यों ऐसा विधायक? यहाँ के लोग समझदार है जाके एनसीआर के। अच्छा। हाँ, यहाँ अखिलेश का क्या मतलब, वो तो पूरब में कर ले, थोड़ी बहुत वोट आ जाए उसकी यादव और मुसलमानों में। यादवों में आती है बात? यादव और मुसलमानों में आती है, और कहीं नहीं पूछे। देखिए, आप मुसलमानों की बात कर रहे हो कि वो यादव मुसलमान हाँ। करते हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर तो यही कह रहे हैं ना, कट्टर सनातनी पार्टी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी तो सबसे ढोंगी पार्टी है, बेकारी। इन्होंने तो गोली चलवा दी, अब ये लेते फिर रहे हैं, फायदा खाम सोच रहे हैं। राम मंदिर में चोरी हो गई। हाँ, चोरी तो जो करिए छोड़िए, दंड भरेंगे भी अपना जिन्होंने करी है। करवाइए चोरी। ना योगी को तो वो तो इंसाफ करेगा, वो तो मरवा उन्होंने पकड़वा होगा, उनका जो भी होगा उनके कल पूरा उनके। अखिलेश जी की इतनी बुराई क्यों कर रहे हो? योगी वो बिल्कुल जातिवादी वो करता है, पॉलिटिक्स है, जातिवादी करता है सिर्फ। क्यों, क्या हुआ था उनके राज में ऐसा? अरे मुजफ्फरनगर दंगा नहीं देखा तुमने, क्या करा? हाँ, देखा तो, लेकिन वो तो कहते दंगे वो था। हैं? एक भी ना हो जाते ना, कहाँ हो जाए आप दंगे? उनके हिसाब से सब दंगे हैं। हाँ, तो उन्हें तो सारा हिंदुस्तान पलट दिया, कुछ भी ना करा उसने। बिल्कुल बेकार आदमी है, बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि योगी जी का एनकाउंटर एक्शन कैसा लगता है? सबसे बढ़िया, जो बदमाशी है करेगा उसके लिए यही होना चाहिए। लेकिन कानून के हिसाब से थोड़ी है। तो अपनी जेब में धरिए, कौन पूछ रहा कानून है? जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है। अच्छा, अखिलेश नहीं करते थे? ना, अखिलेश तो बिल्कुल फिर वही बात कहूँ, वो तो सिर्फ 2 चीज, यादव और मुसलमानों से कुछ नहीं करा उसने। अच्छा, आपके हिसाब से 2027 में कौन आना चाहिए? योगी है होगा, उसने कोई हटा नहीं सकता। अरे साइकिल नहीं चलानी क्या? साइकिल को थक लिया, मोटरसाइकिल पे चलाना है, कौन चला साइकिल? साइकिल नहीं ना ना, मोटरसाइकिल पे। स्कॉर्पियो और ओडी मिल रही है, क्या? अब तो स्कॉर्पियो ओडी मिल रही है लड़के इनको भी शादी में। अच्छा, स्कॉर्पियो ओडी चल रही है और क्या। अरे पेट्रोल महंगा हो जी पेट्रोल गाय को कितने महंगा हो जाओ फिर भी हमें सस्ता ही है, पैसे की कमी नहीं है जी। साइकिल नहीं चाहिए? जी साइकिल का केक रहेंगे अब तक 2 करोड़ 100 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, जब भी मोदी और योगी को वोट देनी है। अरे भाई साहब, अंकल जी कह रहे 200 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तब भी योगी मोदी जब भी योगी मोदी को वोट मिलेगी। अच्छा, योगी हाँ। मोदी को वोट दे। सर आप भी दोगे? नहीं, मैं नहीं कुछ कहूँगा, बाकी तो इन्होंने कुछ कह दिया है। अच्छा। वैसे अखिलेश ही की सरकार ही आनी चाहिए। मोदी की सरकार में हमें बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। सर कह रहे कि मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में नुकसान हुआ। अरे ये तो मायावती के आदमी है, इन्होंने ये तो करेंगे, ये तो मायावती के हैं। जीती मायावती वाली सरकार, उसमें आदमी जीत हो रहा था। ये मायावती के हैं। अच्छा, आपके हिसाब से योगी आने चाहिए? आओगा, वो तो रोक नहीं सकता। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए?
योगी आना चाहिए, योगी आना चाहिए, योगी भी आना चाहिए यूपी गवर्नमेंट में। ऐसा क्यों? जितनी सुविधाएं फैसिलिटी आम पब्लिक को मिल रही है योगी राज में मिल रही है। ये 15% मायावती की वोट है, ये कहीं नहीं जाने की। और 28% उसकी आऊँगी अखिलेश की वोट परसेंट। और 45-48% योगी की आऊँगी। मतलब क्या हो गया? हाँ, 45 तो ये तो है मायावती के। हाँ, और हम हैं योगी वाले। अच्छा, आप योगी वाले। हाँ, मोदी को ही देंगे वोट। बाबा चाहिए। अरे 90% योगी के मिलेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं योगी के क्षेत्र में आ गई हूँ? गोरखपुर थोड़ी है ये तो अच्छी बात है, क्षेत्र उसका ही है, यहाँ भी सब उसी का है। योगी बाबा होना चाहिए कोई भी। हमें तो योगी बाबा चाहिए, होना चाहिए कुछ भी। अच्छा, ये सब क्यों चाहिए? योगी सबसे बड़ी आदमी, साधु आदमी, उसे क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए। चोरी नहीं, कोई ऐप नहीं करता, चोरी नहीं करते। चोरी भी नहीं है उसके अंदर। जो भी हमारे यहाँ पे जो है राहगिरी हो रही, जो भी राहगिरी हो गई सब खत्म हो गई। अन्य गांव में जावे, पहले बदमाशों से डर लगा, सड़क पर रुकना पड़ा रात को। अच्छा, अब नहीं होता। आप कहाँ अरे हम जाओ, कभी भी चले जाओ, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। अखिलेश का राज बढ़िया। जी अखिलेश के आज में तो पूरी चोरी हो रही है, आदमी को लूट। वो पूरे चोर है, अखिलेश पूरे चोर है। अभी आप कह रहे हैं कि योगी जी चोरी नहीं करते, अखिलेश कह रहे राम मंदिर में चोरी करवा। नहीं, उन्हें नहीं करवाई, उन्हें तो लाद दिया सब है। हाँ, छोड़ेगा नहीं। हाँ, वो नहीं करेगा इससे। उसकी बहन यहाँ रहती है गाजियाबाद, योगी की, लेकिन उसकी मदद नहीं करी उनने आज लोग, अपनी बहन की भी नहीं करी। मतलब योगी जी पसंद है। हाँ, योगी पसंद है यहाँ सब। अरे काय को पसंद है? अखिलेश जी को कर लो, कह रहे हैं कि हम अच्छे- बेकार है, बेकार है। क्यों, क्या होता था उस हाँ, वक्त में? उन्हें कोई काम अच्छा नहीं करा। एक मिशन, हजारों तालाब और एक राज्य जिसने रच दिया इतिहास। मोदी सरकार की बड़ी जल संरक्षण योजना मिशन अमृत सरोवर में उत्तर प्रदेश ने बाजी मार ली है। ये योजना देश के हर जिले में कम से कम 75 तालाबों को बनाने और सुधारने पर केंद्रित है और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी ने शानदार काम करते हुए लगभग 20,000 अमृत सरोवर बनाए और हासिल किया है देश में पहला स्थान। अमृत सरोवर अभियान में यूपी के 5 जिले हरदोई, आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज और प्रयागराज टॉप 5 में शामिल है। हरदोई पहले स्थान पर जहां बन चुके हैं 1202 तालाब, आजमगढ़ में 797, गोरखपुर में 734, महाराजगंज में 726 और प्रयागराज में 638। राज्य के बाकी जिलों का काम भी काफी अच्छा रहा है और पूरे प्रदेश का कुल आंकड़ा जल्द ही 20,000 के पार पहुंचने वाला है। अमृत सरोवर योजना का मकसद केवल पुराने तालाबों को बचाना ही नहीं है, बल्कि बारिश के पानी को जमा करके भूजल स्तर को बेहतर बनाना भी है। पानी ज्यादा मिलने से खेती की सिंचाई भी आसान हुई है और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है। इस योजना से गाँव को एक और बड़ा फायदा मिला है, रोजगार का, क्योंकि तालाब खोदने, गाद निकालने और उन्हें सजाने जैसे काम अब जोड़े गए हैं वीबीजी रामजी रोजगार योजना से। योगी सरकार ने अमृत सरोवर को सिर्फ पानी जमा करने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्हें बना दिया है गांव की एक खास जगह। हर अमृत सरोवर कम से कम 1 एकड़ में बनाया गया है, जिसमें लगभग 10,000 घन मीटर पानी आ सकता है। तालाब के चारों तरफ बनाए गए हैं पक्के रास्ते, बैठने के लिए बेंच, लाइट की व्यवस्था और लगाए गए हैं पेड़, जिससे गाँव में हरियाली और साफ सुथरा माहौल बना रहे। अमृत सरोवर योजना में यूपी बन गया है दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल। पानी बचाना, पर्यावरण सुधारना और गांव में रोजगार देना, इन तीनों को जोड़ने वाली ये पहल गांव को दे रही है नई खुशहाली। मिशन अमृत सरोवर सिर्फ एक योजना नहीं, यूपी की एक नई पहचान। मुन्ना रास्ता मुलायम सिंह जी क्या कहते थे, बच्चों से तो गलतियां हो जाती थी, हो जाती है। ये चीज़ है, हर चीज़ सोचने वाली चीज़। आज कुछ भी चीज़ है एनकाउंटर हो जाता है उसका, तो लेकिन आदमी के अंदर मेरे भतीजे का भी मर्डर हुआ था यहाँ पे, जो मुकेश का भी हुआ था, भतीजा मेरा वो, लेकिन एनकाउंटर कर दे, किस्सा खत्म, जो फिनिश कर दिया मामला। जीरो टॉलरेंस। हाँ, मतलब आगे आने वाली जनरेशन को या बच्चों को कम से कम जो बदमाशी करता है उसको दहशत तो पैदा होगी कम से कम। लेकिन आज के टाइम में समय जो है दहशत का है, दहशत बैठाना सरकार का नाम उसी का होता है। योगी भी सही कर रहे हैं, मोदी जी भी सही कर रहे हैं अपने राज्य। योगी का काम क्यों पसंद है इतना? दोनों सारे काम अच्छे करें। मेन चीज़ है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपनी सुरक्षा। जब हमें सुरक्षा मिलती है तो सब कुछ मिल रहा है हमें। सुरक्षा मिल
चल रही तो बिल्कुल। साइकिल, मेरी साइकिल खुद उठी थी और आज कुछ भी नहीं है। अब हम 4-4 घंटे यहाँ खड़ी करके छोड़े चले जाते हैं। आपकी साइकिल उठ गई तो इसलिए आपने साइकिल ही छोड़ दी। हाँ, उनके राज में तो है ना, बदमाशों को तो उन्होंने पाला। हाँ, अच्छा, अखिलेश, उन्होंने, सरकार ने इनको पाला था बदमाशों को। हाँ, आपको अब साइकिल वाले नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कौन से चाहिए? हमें तो ये चाहिए, कमल का फूल चाहिए। हाँ, कमल का फूल है यार। अरे कमल का फूल क्यों? साइकिल चलाओ, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। साइकिल नहीं चलती अब किसी पे भी। हाँ, अब तो फूल सूंघना है, फूल सूंघना है बस हमें। चलेंगे। हाँ, ये तो राम मुद्दा भी उठाया है, जो ये राम मुद्दा भी उठाया है कि ये तो गलतियां होती हैं, ये तो गलतियां होती हैं, लेकिन ये गलतियां होती हैं। अब जो शासन प्रशासन में गलतियां हुई हैं, जो ढील छोड़ी गई, उसमें थोड़ा अब आ गया है सामने, तो चीज़ को कंट्रोल करा जाएगा। बढ़िया करे योगी जी। हाँ, बढ़िया करें, एकदम बढ़िया करें। आप बता दीजिए, साइकिल चाहिए? आप थोड़े हेल्दी लग रहे हो, पतले हो जाओगे। ओडी मिली है, और क्या चाहिए? साइकिल का क्या करना है? अरे हेल्थ के लिए अच्छी बात है। हेल्थ तो बढ़िया है, जिसका पेट वही सेठ है। अच्छा, और क्या? योगी क्यों चाहिए? बड़ा वही चाहिए। योगी जी को क्यों भैया? अब तो कीचड़ नहीं रहा, कमल कहाँ से खिलेगा? कीचड़ तो हम खिला देंगे, अब बारिश ना हुई है, कीचड़ ही कीचड़ हो रही है, और सारा ही काम बढ़िया कर रहा है। और क्या होना? हाँ जी, बढ़िया ही चल रहा है। तो बढ़िया काम लग रहा है। हमारे मुरादनगर का विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। हाँ जी बड़ी सवाल उठाते हैं अखिलेश यादव। जी, अखिलेश यादव का क्या है, उन्होंने अपनी साइकिल ही तोड़ दी। कम से कम 10 तो गठबंधन कर रखे हैं। अच्छा, एक भी गठबंधन ऐसा है जिसमें पार्टी इकट्ठी खड़ी हो जा मिलकर भी। हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि देखो, दो युवाओं की जोड़ी आएगी इस बार उत्तर प्रदेश में, राहुल और अखिलेश की। राहुल ने तो जिस पार्टी में गया, उसे डुबो दिया। हाँ, वो तो सोना निकाला है, आलू डालो और सोना निकलेगा। कौन? हैं? राहुल पप्पू है। हाँ, भाई अखिलेश जी को वोट दे दीजिए, कह रहे हैं कि इस बार हम ही जीतेंगे। योगी को वोट देनी है, फूल पे देनी है। बंजर जमीन जहां कुछ नहीं उगता था, आज वहां लहलहा रही हैं फसलें। योगी सरकार के 9 साल और उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के क्षेत्र में आई एक बड़ी कामयाबी, खासकर उसर यानी बंजर और खारी जमीन को सुधारने में भूमि सुधार निगम ने निभाई है शानदार भूमिका। निगम का मकसद साफ है, बेकार पड़ी उसर जमीन को वैज्ञानिक तरीकों से फिर से उपजाऊ बनाना। ये निगम मुख्य एजेंसी के तौर पर काम करता है, मिट्टी सुधारने, फसल बढ़ाने और किसानों को नई कृषि तकनीक व सुविधाएं देने के लिए। और इसमें साथ देता है वर्ल्ड बैंक और राज्य सरकार, जो किसानों को देते हैं सही जानकारी और जिम्सम जैसी जरूरी चीजें। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर निगम चला रहा है ऐसी परियोजनाएं जो बंजर और खारी मिट्टी को बना रही है उपजाऊ। किसानों को मिल रहे अच्छे बीज, खाद और खेती के औजार, और किसान उत्पादक संगठनों को दिए जा रहे हैं खाद बीज बेचने के लाइसेंस, ताकि किसान बन सके आत्मनिर्भर। उसर जमीन सुधारने के लिए कृषि विभाग दे रहा है खास ध्यान। जिम्सम का इस्तेमाल, पानी निकासी की सही व्यवस्था और ढेंचा जैसी हरी खाद पर। सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के जरिए बंजर जमीन को खेती लायक बनाने में किसानों को मिल रही है आर्थिक मदद। इस योजना के तहत अनुदान पर मिलते हैं जिम्सम, जिंक और अच्छी क्वालिटी के बीज। जिले के सरकारी बीज भंडार या यूपी कृषि विभाग की वेबसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी। राज्यसभा में लक्ष्य है हर बंजर जमीन को खेती लायक बनाना, और जिनके पास जमीन नहीं है या जिनके पास बहुत कम जमीन है, ऐसे किसानों को खेती के लिए जमीन देना। इसके लिए राजस्व विभाग भी कर रहा है तेजी से काम। सही ही कहा है, जब हो डबल इंजन की सरकार तो तेजी से हो भूमि का उद्धार। हम मोदी वाले हैं और मोदी वाले रहेंगे। मोदी वाले हो? हाँ जी, मोदी वाले हैं। मोदी वाले क्यों हो? मोदी भक्त हैं, हमारे धर्म के उसमें है। और जी तुम्हारा जो है राम मंदिर में सहयोग पूरा रहा है, सब काम रहा। एक मिनट, राम मंदिर को लेकर आपने बात की तो अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी योगी जी ने। तो उनका टीनू भैया भी तो मिला हुआ है, सारी मेहरबानी तो इसी की है। यादवों के उसमें तो यादव ही बढ़ गए। राम मंदिर में गोली चलवाने वाला कौन है? उसने भी तो अखिलेश के पिताजी ने चलवाई ही। और जब उसमें 900 कुछ कॉल हैं उसकी टीनू की। 980 कॉल है। हाँ, तो वही तो गड़बड़ करवाई उसने ही तो करवाई गड़बड़। हाँ, असलेख नहीं करवाई है।
वो टीनू के थ्रू उसने करवाई है जो बात है। सर, अभी आप आए हो तो बता दो कैसा कर रहे हैं योगी जी? योगी आएगा, हमेशा देख लो जितने खड़े हैं, कोई दूसरा बोल रहा है क्या? कितने लोग, रुके एक मिनट, यहाँ पर जितने लोग हैं कितने लोग चाहते हैं योगी सरकार में आए? मैम आप आ गए, ये महिलाओं से पूछते हैं, मैम योगी आने चाहिए? हाँ, योगी आने चाहिए। क्यों, वो हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, काम करते भी हैं? काम करते हैं? हाँ, करते हैं। पसंद आ रहा है मतलब? हाँ। जब से योगी आए ना, लड़कियों की सुरक्षा है। अरे पहले सुरक्षा नहीं थी। महिला सुरक्षा पर काम किया। इसलिए आम जनता योगी जी बहन बेटियों को सबसे ज्यादा सुरक्षा योगी सरकार में मिली है और किसी सरकार में नहीं मिली। हम बिके ना बिके माल। अच्छा बिके या ना बिके? अरे मारो लट्टे साले को पलट देंगे, पर उसकी बुराई नहीं सुनेंगे, माल को पलट देंगे। देखे होगे शाहरुख खान, सलमान खान के फैन, योगी के फैन देख लीजिए। फ्रेंड पक्के बाबा है हमारा, ऐसा अपने कुर्ते में बैठा के रखेंगे न्यू, वो तो हमारे दिल और दिमाग में छाया हुआ है योगी। कब तक योगी जी मुख्यमंत्री? जिंदगी भर हम तक हम चाहे उसकी जो है पूजा करें सुबह को। हाँ जी, पूजा करते हैं भगवान। ऐसा क्या काम कर रखा है? देखो ऐसे काम कर दिए, आज की डेट में जो हमारी बहन बेटी हैं, कहीं भी घूमते रहो, कोई भी ऐसी कोई हमारे टेंशन नहीं है कि जैसे पहले जो छेड़ा खानी या जो है राहगिरी होती थी कि रास्ते में आदमी अपने गांव जा रहा है शहर से, रात को 7 बजे और बंदे को लूट लिया। आज की डेट में रात बेरात किसी भी टाइम चले जाओ, आज की डेट में हमारे कोई भी बंदे को कोई जोखो नहीं है। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फिर क्या होगा? मैडम देखो, एक्सीडेंट तो किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी का भी हो सकता है, वो तो किसी का भी हो सकता है। योगी जी क्या करेंगे उसमें? योगी जी थोड़ी टांग पकड़े के खींचेंगे, क्यों मर रहा भैया? काम पसंद आ रहा है योगी जी का। सबसे बड़ी चीज है और सरकार को टाइम पे यहाँ जब हम डेली पैसेंजर हमने करी 40 साल, तो लोग बाग इकट्ठे होकर जाया करे जब अपने घर या गांव में जाते थे ड्यूटी से, लेकिन अब बेफिक्र होकर लोग बाग जाते हैं बेखट्टे। डिंची पे पीछे हमारी बेटी बाहर नहीं निकलती थी, इतना डर लगता था। और अब 10 बजे तक कहीं फिरो, कोई टोकने वाला नहीं है। मुरादनगर की जनता क्या चाहती है 2027 में? योगी और मोदी चाहिए। हाँ, बस योगी और मोदी चाहिए। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ खेती का नहीं, उद्योग और रोजगार का भी नया केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से शुरू हुआ है एक नया कदम, SVPEIZ यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। इस योजना का एक ही लक्ष्य है, ज्यादा निवेश, नए उद्योग और हर जिले के युवाओं के लिए उनके अपने शहर में ट्रेनिंग, नौकरी और खुद का बिजनेस शुरू करने का मौका। पहले चरण में बन रहे हैं 16 नए औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें 5 MSME विभाग बनाएगा, 5 उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2 उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2 यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर प्राधिकरण के जरिए बनाए जाएंगे। हर SVPEIZ में मिलेंगी एक ही जगह पूरा पैकेज, कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले शेड, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, रोजगार सहायता केंद्र, उद्यमिता सहायता केंद्र, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग और विदेशी भाषा ट्रेनिंग। और सबसे बड़ी बात, प्लग एंड प्ले मॉडल, तैयार शेड, बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ पहले से रेडी, ताकि उद्यमियों को अपना काम तुरंत शुरू करने का मौका मिले। CM योगी आदित्यनाथ कहते हैं, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला राज्य है, इसलिए SVPEIZ सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता का पूरा इकोसिस्टम है, जहां सीखना, कमाना और आगे बढ़ना सब एक साथ होगा। पूरी तरह लागू होने के बाद हर साल 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग, 10 लाख को जॉब मैचिंग और 80% प्लेसमेंट का लक्ष्य रखा गया है। SVPEIZ उत्तर प्रदेश के हर युवा के सपनों को नई उड़ान, उद्योग को नई रफ्तार। सर आप क्या चाहते हो, योगी सरकार काम कर रही है? नहीं, देखो बात ऐसी है, लोग कहते हैं कि अखिलेश खराब है, अखिलेश सरकार खराब है, योगी खराब है। मैं सीधी एक बात ये कह रहा हूँ कि लोगों पे अपना घर तो संभलता नहीं, वो इतने बड़े देश को संभाल रहा, जो आ जाओ वही ठीक है, हमें तो रोटी कमानी है और खानी है, बात खत्म। अच्छा, सुरक्षा मैटर नहीं? सुरक्षा तो है ही, ठीक है। रात को 11 बजे 1 बजे हम घूम लेते हैं आराम से, पहले तो नहीं घूम पाते थे, हम आदमी होके नहीं घूम पाते थे।
हाँ नहीं, बदलाव क्या, काम भी हुए। ये जो मेट्रो के सामने रैपिड बन रहा है, कौन सी सरकार में बना है? योगी सरकार में ही तो बना है, मतलब मोदी सरकार में, इसमें ही तो बना है। अब से पहले मान लो चलो पर्चों में डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि चलो होएगा ये काम, लेकिन हुआ क्यों नहीं? अब हो गया, हम घूम के जाते हैं, समय की बचत होती है। मतलब सही है, फायदा हो कायदा है ना, वो योगी सरकार ने ही काम करके दिखाया है। रहा है जनता को। हाँ, इसीलिए बोलते हैं। अब आदमी अपने स्वार्थ में कोई कुछ भी कहने लगे, जो देश का हितकारी है वो देश के काम को देख के कहेगा। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मुझे तो भाई देखो काम करना जहाँ है। बदलाव, जहाँ विकास देखने को मिल रहा है उस तरफ हो। हाँ, हाँ, जो हम देख रहे हैं। वोट मिलेगा। सर, मौजूदा योगी सरकार काम कर रही है पूरा। पूरा? हाँ जी। अरे भाई, क्या काम करा आपके इलाके में? काम ही ना देख रहा, सड़क बनी पड़ी यहाँ। अच्छा, बोल रहे हैं। हाँ, सब हो रहा। 27 में किसको वोट दोगे? योगी। योगी को। हाँ जी। देखिए, मुरादनगर की जनता जो है वो योगी को वोट देती हुई नजर आ रही है। आम जनता किस तरीके से तारीफ कर रही है। और देखिए, महिलाएं भी बता रही थी कि योगी जी ने काम किया है ना। हाँ किया है। महंगाई हो रही है, उसका क्या? ये तो सभी के हुए। वो तो सभी के साथ है। हाँ हाँ, तो बस करना है, कमाना है और काम योगी जी कर रहे हैं। हाँ बढ़िया है भाई। देखिए, आम जनता बता रही है कि कौन काम नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो काम कर रहा है सर। क्यों, पर मुझे तो बहुत वो है। अच्छा, हाँ मैं योगी जी तो हमारे योगी जी तो ऐसे हैं, हमारी शान है देश की। शान है, शान योगी जी और मोदी जी। अच्छा, देश की शान है। और क्या, अच्छा, मतलब 27 में मुख्यमंत्री तय है। हमारे दोनों चाहिए, योगी जी और मोदी जी। और कोई आएगा तो उठा के फेंक देंगे, पर नहीं। कोई आएगा तो उठा कर फेंक देंगे, पर है वो। अंकल जी आए हैं। अंकल जी, सुना जनता योगी जी की तारीफ कर रही है, झूठी है या सच्ची है? योगी जी तो देव स्वरूप हैं। अरे भाई, कैसे? क्यों, उन्होंने जो है, जो जनता है ना उसमें इतना विश्वास पैदा कर दिया है कि ये उन्हें जो ऐसा लगता है कि भाई हमारा एक सिर पे हाथ है, हमें सुरक्षित माहौल मिल रहा है। कहीं भी आओ, कोई बहन बेटी को छेड़ नहीं सकता, कोई बदमाशी नहीं दिखा सकता। और इस चीज़ का एहसास ही बहुत है कि हाँ योगी जी हैं, बस बहुत है, भरोसा है, इतना बहुत है। अखिलेश जी पर नहीं था? नहीं, अखिलेश जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके साथ जो हैं वो थोड़े से गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो नहीं आने चाहिए 27। उसके बाप ने तो गोली चलवा दी थी, उसके बाप ने गोली नहीं चलवाई थी। बाप यदि मर्डर कर देगा तो उसकी सजा बेटे को नहीं दे सकता। अरे तो ये कौन सा कम है, यही कौन सा कम है? आपके हिसाब से योगी जी अच्छे, अखिलेश जी अच्छे नहीं है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। योगी जी कैसे है? योगी जी तो ही इज वंडरफुल। किसी भी रेस्पेक्ट में ले लीजिए, किसी भी रेस्पेक्ट में ले लीजिए, ही इज ऑफ कोर्स वंडरफुल। आपकी जो विकास है आपके यहाँ पर क्षेत्र में क्या गया है योगी सरकार में या नहीं कोई? हाँ, पूरा विकास हो रहा है। काम हो रहा है सब? हाँ, काम हो रहा है। क्या लगता है क्या होगा? 27 में योगी जी आएंगे। योगी जी आगे। देखिए, आम जनता बता रही है, मुरादनगर में हमारी मौजूदगी है कि जो योगी सरकार है वो वापसी करेगी और तीसरी बार शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, ये आम जनता का कहना है।